स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 4 फरवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करेंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी, सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आज के करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर एक साल 2 फरवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, 2 फरवरी। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 49 है। सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू किया है? केरल सरकार के द्वारा कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर को लागू किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, केरल। चलिए जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए जानते हैं केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, माथीकेतन शोला नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क केरल में पड़ता है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिक्षित आबादी केरल में ही पाया जाता है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल ही है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे DRDL का निर्देशक नियुक्त किया गया है? DRDL का निर्देशक के रूप में GS श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, GS श्रीनिवास मूर्ति। DRDL है ना, जो DRDO का ही एक लेबोरेटरी है, इसी का निर्देशक GS श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? यानी कि पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, पंजाब। इसके माध्यम से पंजाब में यानी कि वोटर को जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रकार की शुभंकर को अनावरण किया गया है, जिससे कि पंजाब स्टेट में वोट का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। चलिए जानते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की भी स्थापना हुआ था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और पंजाब में लोकसभा की सीट की संख्या 13 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 117 है। हाल फिलहाल में पंजाब स्टेट में विधानसभा की इलेक्शन हो रही है, जो कि एक चरण में आयोजित किया जाएगा और इसका रिजल्ट 10 मार्च को घोषित किया जाएगा। और पंजाब भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है ना, जहां पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, चीन। यानी कि इस्पात बोले तो स्टील के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है
और अपना प्यारा देश भारत का रैंक दूसरे नंबर पे है। चलिए जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग है और चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन बोलते हैं और मैकमोहन लाइन की स्थापना 1914 को हुआ था और मैकमोहन लाइन की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप का अनावरण HPCL के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन HPCL। इसके माध्यम से यानी कि स्टोर खोला जाएगा जहां पर गैर ईंधन होगा, जहां पर यानी कि ईंधन इस स्टोर में नहीं होगा। इसके अलावा जितनी भी दिनचर्या की वस्तु है जिसका यानी कि एक प्रकार का स्टोर होगा। HPCL की स्थापना 1975 में हुआ था और HPCL का हेडक्वार्टर मुंबई में है। HPCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क यानी कि जबलपुर में बनाया जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 131 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छांगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश में वनों की संख्या सबसे अधिक है और 2021 की बाघ जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाघ वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है और भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है। तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, हौसिल नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? सेना के उत्तरी कमान के प्रभारी उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन उपेंद्र द्विवेदी। चलिए जान लेते हैं भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना के 3 प्रकार की सेना होती है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। थल सेना की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं और नौसेना की स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनती है कि कौन से सेना के स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? यानी कि ब्रिटानिया कंपनी है ना, इसके अतिरिक्त निर्देशक के पद से उर्जित पटेल जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे। अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के कैमे नंबर के गवर्नर है। इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हवांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल की परीक्षण किया है? यानी कि उत्तर कोरिया के द्वारा एक हवांगसोंग 12 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो उत्तर कोरिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली यानी कि मिसाइल है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन उत्तर कोरिया।
चलिए जान लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया की मुद्रा को वान बोलते हैं और उत्तर कोरिया की संसद को पीपुल्स असेंबली बोलते हैं और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग है और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा लाइन को 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सौर परियोजना के वित्तीय पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? सौर परियोजना के वित्तीय पोषण के लिए एसबीआई बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन एसबीआई बैंक। चलिए जान लेते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और एसबीआई बैंक का चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है और एसबीआई बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था और एसबीआई बैंक का टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन एसबीआई बैंक का टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन पर फंड बनाया है? यानी कि स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन के साथ भारत ने यूएई के साथ एक फंड बनाया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन यूएई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यूएई की कैपिटल और करेंसी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वन का अनावरण किया गया है? श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषाई आधार पर पूछेगा तो 1953 होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन डिजिटल देश ई पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? अमेरिका ने कतर को अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कतर। चलिए जान लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 को हुआ था। इसमें कुल 30 कंट्री है। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।